बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर ज़ैदी। मैं हूं सादिया सरवर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में हमारा साथ देंगी इकरा रियाज भी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपको अहम खबर दें, सिंध हाई कोर्ट में वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार के बतौर डिप्टी वज़ीर आज़म तकर्री के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। वफाकी हुकूमत ने जवाब जमा करवा दिया। जवाब में लिखा गया कि इसहाक डार का ओहदा एजाज़ी है। जी बिल्कुल, इस हवाले से आपको बताएं कि इसहाक डार के पास बतौर नायब वज़ीर आज़म इख्तियारात नहीं है। ये कहा गया। अदालत ने समेत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी है। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि सिंध हाई कोर्ट में वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की बतौर डिप्टी वज़ीर आज़म तकर्री के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। समाअत के अहवाल जाने के नुमाइंदा GNN हबीबुल्ला हमारे से मौजूद है। हबीबुल्ला, बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया। सिंध हाई कोर्ट में वजीर खारजा इसहाक डार की बतौर डिप्टी वज़ीर आज़म तकरीर के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है, जिसमें वफाकी हुकूमत ने आज अदालत में जवाब जमा करवा दिया है। जवाब में कहा गया है कि इसहाक डार का ओहदा एजाजी है, लिहाजा इसहाक डार के पास बतौर नायब वज़ीर आज़म इख्तियारात नहीं है, जिस पर सिंध हाई कोर्ट ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी है। समाअत के दौरान जैसे शफी सिद्दीकी का कहना था, इस केस में कोई फौरी नौयत का मामला नहीं है। जो एडवोकेट है तारिक मंसूर, उनकी जानिब से इसहाक डार की बतौर डिप्टी वज़ीर आज़म की तकरीर के खिलाफ इनको चैलेंज कर रखा था, जिस पर आज अदालत ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी है। जी बहुत शुक्रिया आपका हबीबुल्ला। शाम में फंसे 318 पाकिस्तानी इस्लामाबाद पहुंच गए। पाकिस्तानी बेरूत से खुसूसी तैयारे से वतन वापस लौटे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वापसी यकीनी बनाने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुतल्लिका हुक्काम को खराज तहसीन। मज़ीद पाकिस्तानियों के इनखला के लिए इक़दाम जारी रखने की हिदायत। वज़ीर आज़म का लबनान के वज़ीर आज़म से इज़हार तशक्कुर। कहा, पाकिस्तानी बाशिंदों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इक़दाम जारी रखेंगे। एहसन इकबाल का कहना था, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फंसे पाकिस्तानियों के लिए फ़िक्रमंद थे। ये इक़दाम एक पैगाम था कि दुनिया में कोई भी पाकिस्तानी मुश्किल में होगा तो हुकूमत उसके पीछे खड़ी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काविशें रंग ले आईं। शाम में फंसे 318 पाकिस्तानियों की वतन वापसी। खुसूसी तैयारा मुसाफिरों को लेकर पाकिस्तान पहुंच गया। पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वापसी पर वज़ीर आज़म ने लबनानी वज़ीर आज़म नजीब मिक़ाती और दीगर हुकाम का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानियों के इनखला के लिए ज़रूरी इक़दाम जारी रखने की भी हिदायत की। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचने पर वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल समेत दीगर हुकाम ने इस्तकबाल किया। एहसन इकबाल ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और लबनानी वज़ीर आज़म की कोशिशों से पाकिस्तानियों की वापसी मुमकिन हुई। शाम की जो नई सूरत हाल पैदा हुई और दीगर जो हमारे हम वतन थे वो महसूर हो गए, तो उसी वक्त वज़ीर आज़म ने हदायत की कि उन पाकिस्तानियों को बाहिफाजत वापस वतन लाने के लिए इक़दामात किए जाएं। वज़ीर आज़म शाम में फंसे पाकिस्तानियों के इनखला के लिए रोजाना जायजा इजलास मुनक़्क़िद करते रहे। लबनान के वज़ीर आज़म के साथ भी बातचीत की, जिस पर लबनान ने पाकिस्तानी शहरियों को वीज़े जारी किए। बैरूत एयरपोर्ट पर पाकिस्तान के सफ़ीर ने पाकिस्तानी शहरियों को रुखसत किया। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी, पहाड़ों ने सफ़ेद पोशाक पहन ली। स्वात और गिलगित की वादियों में भी सफ़ेद मोतियों की बरसात। वादी नीलम में 8 से 10 इंच तक बर्फ गिरी। कोयटा, ज़ियारत, कलात समेत कई इलाकों में दर्जा हरारत नुक़्ता जमात से नीचे चला गया। ज़ियारत में दर्जा हरारत -6, कलात में -5 और कोयटा में -4 रिकॉर्ड किया गया। पाइपों में पानी जम गया। पहाड़ी तोदा गिरने से गिलगित स्कर्दू रोड आज भी बंद है। असोर में दूसरे रोज़ भी बर्फबारी, मामूलात ज़िंदगी मुतासिर हो गए। मुल्क के बड़े शहरों इस्लामाबाद में दर्जा हरारत नुक़्ता इंजमात कुछ हो गया। लाहौर का 6, पेशावर का 4 और कराची का दर्जा हरारत भी 11 सेंटीग्रेड पर आ गया। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी, दर्जा हरारत -10 तक गिर गया। वादी नीलम, वादी लीपा, कुरमंग में बर्फ के गाले। पहाड़ी तोदा गिरने से गिलगित स्कर्दू रोड आज भी बंद है। आजाद कश्मीर में भी वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। अस्तौर में दूसरे रोज भी बर्फबारी, मामूलात जिंदगी मुतासिर हो गए। खैबर पख्तूनख्वा के मकामात बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत में भी बर्फबारी हुई। बलूचिस्तान में भी सर्द हवाएं चल रही हैं। कलात ज़ियारत का पारा -6, कोयटा का -5 तक गिर गया। किला अब्दुल्ला, पशीन और दीगर इलाकों में पानी पाइपों में जम गया। दीगर मकामात की बात करें तो कालाम में कम से कम दर्जा हरारत -6, सकरदू, मालम जबा, दीर, चित्राल में -4, पारा चनार, हुंजा और अस्तौर में -3 रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद का कम से कम दर्जा हरारत 0, लाहौर का 6, पेशावर का 4, कराची का दर्जा हरारत आज भी 11 सेंटीग्रेड रहा। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतल्लिक केस इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत आज भी होगी। 7 रुकनी यानी बेंच समाअत जारी रखेगा। गुज़िश्ता समाअत में बेंच ने रिमार्क्स दिए कि फौजी अदालतों का पूरा केस आर्टिकल 8 के गिर्द घूमता है। जो शख्स आर्म फोर्सेज में नहीं, वो उसके डिसिप्लिन के नीचे कैसे आ सकता है।
जो महकमा ज़राअत में है, इस पर महकमा ज़राअत के डिसिप्लिन का इतलाक होगा। जो शख्स आर्मी एक्ट का सब्जेक्ट नहीं, इसको बुनियादी हुकूक कैसे महरूम किया जा सकता है। निश्तर अस्पताल में मरीजों में HIV पॉजिटिव के मामले पर डॉक्टर्स की मअतली के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस निश्तर अस्पताल की जानिब से आउटडोर में मुकम्मल हड़ताल की गई। हड़ताल के बायस आउटडोर में आने वाले मरीजों और उनके लवाहिकीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा GNN आमिर मुश्ताक से। जी आमिर, मज़ीद कहिएगा इस मुतालिक। जी शुक्रिया। निश्तर अस्पताल में मरीजों में HIV पॉजिटिव आने के मामलों पर डॉक्टरों की मअतली के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानिब से आज आउटडोर का मुकम्मल बाइकाट किए गए। डॉक्टर्स जो है आउटडोर में सर्विसेज फराहम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से जो है दूर दराज से आने वाले मरीजों उनके लवाहिकों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा है। और आउटडोर में डॉक्टर्स की जानिब से सर्विस फराहम न करने के बायस मरीजों और उनके लवाहिकों को मायूस वापस लौटना पड़ा है। मेरे से एक जो है शहरी मौजूद हैं जो अपने को चेकअप कराने के लिए यहाँ पर आए थे, उनसे जानते हैं उनको क्या मुश्किल का सामना करना पड़ा है। डॉक्टरों ने हड़ताल की हुई है, अब क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है तो डॉक्टरों को पता होगा, मगर जो इंसानी ज़िंदगी बचाने का अल्लाह के बाद डॉक्टरों को दिया गया है। अगर यही लोग इस तरह करेंगे तो लोग तो परेशान होंगे, कहाँ जाएंगे। मगर ये डॉक्टर हजरात हैं, ये खुदा बन बैठे हैं, अपनी मनमानी करते हैं। ठीक है, मरीज़ परेशान है, होता रहे, इनको कोई इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है। अपने मुफाद के लिए लोग हैं, बस इनको अल्लाह हिदायत ये कह सकते हैं। मुश्किलात का सामना करना ना पड़े और उनको बासानी जो है ना अपने मरीजों को चेकअप करा सके। आगे बढ़ तो आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का चाइना में हुआवे टेक्नोलॉजीज आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने हुआवे को पाकिस्तान बिलखुसूस पंजाब में सरमायाकारी की दावत दी। हुआवे के ताउन से लाहौर को पाकिस्तान का पहला जदीद तरीन स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला किया गया। इस मौके पर मरियम नवाज ने कहा कि हुआवे के ताउन से पंजाब के नौजवानों को डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ की जिद्दत से मुतारिफ करवाना चाहते हैं। मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा GNN फसीला से। फसीला, बताएगा क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त दौरा के मौका पर मरियम नवाज की हवावे गवर्नमेंट अफेयर्स के सदर वाइंग सिंह से मुलाकात हुई और मुलाकात में ये फैसला किया गया कि हवावे के ताउन से जो है लाहौर को पाकिस्तान का पहला जदीद तरीन स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। इसके साथ साथ हवावे को पाकिस्तान बिलखुसूस पंजाब में सरमायाकारी की दावत जो है वो वज़ीर पंजाब की जानिब से दी गई। उन्होंने हवावे को नवाज शरीफ IT सिटी में ऑफिस कायम करने पर भी ताउन की पेशकश की। मरियम नवाज की हवावे को पंजाब में असम्बलिंग और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने पर भी भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवाई गई। उन्होंने पंजाब भर में हवावे को पंजाब रेडिटल ऑफिस और आफ्टर सेल सर्विस सेंटर कायम करने की भी पेशकश जो है वो की गई। इस मौका पर तबादला ख्याल करते हुए ई-कॉमर्स इकोसिस्टम। जी बहुत शुक्रिया आपका फसीला, इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बरामदात में हैरान कुन इजाफा रिकॉर्ड किया गया। टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ने माली साल के पहले 4 माह की रिपोर्ट जारी कर दी। रवा माली साल के पहले 4 माह में टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बरामदात में गुज़िश्ता साल की निस्बत 10% से ज़ायद इजाफा हुआ। सनअतकारों ने इसे मईशत के लिए मस्बत इशारा करार दिया। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ फैसलाबाद औरंगजेब मलिक से। जी औरंगजेब, बताइएगा। जी, टेक्सटाइल एक्सपोर्टर एसोसिएशन पिटिया ने जो है वो एक रिपोर्ट जारी की है। माली साल के पहले 4 माह में जो है वो हैरान कुन इजाफा हुआ है एक्सपोर्ट में, और खुसूसी तौर पे वैल्यू एडिशन इंडस्ट्री जो टेक्सटाइल की है उसमें जो है वो इजाफा देखा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल 10.44% जो है वो इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, और अभी पहले 4 माह में ही $6.14 बिलियन तक एक्सपोर्ट जो है वो पहुंच चुकी है, जबकि गुज़िश्ता साल जो है वो इजाफा जो है वो 0.93 था। और इसे सनअतकारों ने मईशत के लिए बहुत खुशाइन करार दिया है, और ये कहा है कि अगर सियासी इस्तेकाम इसी तरह बरकरार रहा तो वो अपना टारगेट जो है वो माली साल का उससे भी ज्यादा जो है वो आउटपुट दे सकते हैं। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खबर यह है कि कौमी क्रिकेट टीम के रेड बॉल हेड कोच जेसन गिलेस्पी ने इस्तीफा दे दिया। PCB ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए आकिब जावेद को उबूरी हेड कोच मुकर्रर कर दिया है। आकिब कुरैशी की रिपोर्ट देखिए। कौमी क्रिकेट टीम के रेड बॉल हेड कोच जेसन गिलेस्पी मुस्ताफी हो गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान कर दिया। PCB के मुताबिक जेसन गिलेस्पी का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है, जिसके बाद आकिब जावेद को अबूरी हेड कोचिंग की जिम्मेदारी मिल गई है। आकिब जावेद इस वक्त कौमी टीम के साथ व्हाइट बॉल सीरीज के लिए जनूबी अफ्रीका में मौजूद हैं। वो 26 दिसंबर से शुरू होने वाली सीरीज में कौमी रेड बॉल टीम के हेड कोच होंगे। आकिब जावेद की बतौर रेड बॉल हेड कोच ये पहली असाइनमेंट होगी। उससे पहले वो जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में हेड कोचिंग के फराइज सर अंजाम दे चुके हैं। पाकिस्तान और जनूबी
अफ्रीका के दरमियान 2 टेस्ट मैचों की सीरीज 26 दिसंबर से शुरू होगी। पहला टेस्ट मैच 26 से 30 दिसंबर तक सेंचुरियन, जबकि दूसरा टेस्ट 3 से 7 जनवरी 2025 तक केप टाउन में शेड्यूल है। सीरीज बचाने का मिशन जीत वाहिद ऑप्शन, गलती की कोई गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा T20 आज खेला जाएगा। सुपर स्पोर्ट्स पार्क सेंचुरियन मेजबानी करेगा। मेजबान टीम को 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। पाकिस्तानी टीम में एक तब्दीली का इम्कान है। मैच पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 9 बजे शुरू होगा।